वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मतीन फ्रॉम RH स्टडी जोन। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियोस में हमने जो कवर किया था वो टॉपिक्स थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड इट्स टाइप्स, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद में हमने समझा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो आज हम उसके बाद आज लेकर के आए हैं पार्ट 5 में वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है ना, वर्ब एंड इट्स टाइप। तो वर्ब क्या होती है, चलिए उसे समझते हैं। बेसिकली वर्ब है क्या? हालांकि ये सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में हमने शॉर्टली समझ ली थी कि वर्ब क्या होता है, तो चलिए थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो वर्ब बेसिकली होता क्या है? वर्ब इज द वर्ड। वर्ब जो है वो वर्ड है विच एक्सप्रेसेस, जो दर्शाता है, जो दिखाता है एन एक्शन, कोई भी एक्शन। ठीक है ना, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सारे क्या है? एक्शन है। एक्शन को बताए, कॉमा पोजीशन, किसी भी चीज़ का इख्तियार होना, किसी भी चीज़ का अधिकार होना, अभी बताएंगे इसके एग्जाम्पल से। और एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस, कि कोई चीज़ है या थी या है या नहीं है, वो सारी चीज़। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। चलिए जैसे हम एग्जाम्पल लें इसका, द बॉय ईट्स एन एप्पल डेली। लड़का जो है रोजाना एक सेब खाता है। क्या करता है? खाता है। तो यहाँ पर ईट्स, खाता है ना, कौन सा एक्शन है? यहाँ पर काम हो रहा है, तो कौन सी वर्ब हो गई? एक्शन वर्ब हो गई। ठीक है, वर्ब का टाइप तो नहीं है, मतलब वर्ब की पहचान है। वो या तो एक एक्शन को मतलब एक्सप्रेस करेगा, या पोजीशन को, या एग्जिस्टेंस को। ठीक है, अब जब नीचे देखते हैं, यू हैव 3 फोन्स, आपके पास 3 फोन है। तो 3 फोन का अधिकार है ना आपके पास, है ना, आपका पोजीशन है उन पर कि 3 फोन जो है वो आपके हैं। यू हैव, तो हैव, हैज, हैड, ये सारी क्या होती हैं? इस तरह की पोजीशन होते हैं कि मतलब ये इसके इख्तियार में चीज़। जैसे यू हैव 3 फोन्स, आपके पास 3 फोन है। आई हैव मार्कर, शी हैज़ अ पर्स, है ना, ही हैज़ अ चॉकलेट। तो ये सारी चीज़ें उनके पास होना, उनके इख्तियार में होना, ये होता है पोजीशन। तो इस तरह की वर्ब्स होती हैं पोजीशन। तो किसी चीज़ का पोजीशन को जाहिर कर रही हो चीज़, तो हम उसे भी बोलते हैं कि ये वर्ब है। अच्छा, और एग्जिस्टेंस, किसी का एग्जिस्टेंस बताए जो कि साहब वो मौजूद है। जैसे हमने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पलीफाई किया, दे आर ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं, मतलब अभी भी ईमानदारी उनके अंदर एग्जिस्ट करती है। समझ रहे हैं? तो आर क्या हुआ? यहाँ एग्जिस्टेंस बता रहा है जिसका ईमानदारी का एग्जिस्टेंस है उनके अंदर, है ना। और दूसरी बात, वी वर रिच, हम अमीर थे, यानी हमारी अमीरी एग्जिस्टेंस गुजर गया। बाहर किसी चीज़ का होना या ना होना, या पुराना था या थी वगैरह जो होते हैं, ये सब एग्जिस्टेंस वाले में आ जाएंगे। तो समझ रहे हैं? अब इसको तो हमने इंग्लिश में समझा, हिंदी में कैसे पहचानते हैं? हिंदी में कोई सा भी आपका सेंटेंस है, उसमें सिंपल सी बात यह है कि उसमें आप सोचेंगे कि इसमें काम क्या हो रहा है। ठीक है ना, जो काम हो रहा होगा वो वर्ब होगी। जैसा आपको पहले ही बता चुके हैं, आना, जाना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, हंसना, रोना वगैरह सारी वर्ब्स हैं, ये तो आप पहचान लेंगे बीच में। उसके अलावा जो हिंदी सेंटेंस का लास्ट वाला पार्ट होता है, जैसे हैं, हूँ, हो, था, थी, थे, गा, गी, गे, इस तरह से जो चीज़ होती है लास्ट में, वो आपका कहलाएगा कि इसमें जो है ये वर्ब है। ठीक है, तो जैसे हम इसको हिंदी में लिख दें, अगर जैसे कहा जाए कि द बॉय ईट्स एन एप्पल डेली, लड़का एक सेब रोज खाता है। तो खाता तो वर्ब है ही, खाने का काम हो रहा है, लेकिन है आया ना लास्ट में, वो भी वर्ब है। तो खाता है पूरा वर्ब हो गया वो। इसके बाद यू हैव 3 फोन्स, आपके पास 3 फोन हैं। तो के पास भी वर्ब है, और हैं, के पास से क्या जाहिर हो रहा है? पोजीशन जाहिर हो रहा है कि आपके इख्तियार में है 3 फोन। और दूसरी चीज लास्ट में क्या है? हैं, तो हैं भी आपका वर्ब हुआ। लास्ट वाली चीज जो है वर्ब होती है हिंदी के सेंटेंस में। अच्छा, इसको कहें दे आर ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं, तो हैं क्या है? वर्ब है। ऐसे ही वी वर रिच, हम अमीर थे, हम धनी थे, तो थे क्या हो गया? वर्ब हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरह से जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं हिंदी सेंटेंस में, उनको हम कहते हैं वो भी वर्ब में काउंट किए जाएंगे। हैं, हूँ, हो, था, थी, थे, गा, गी, गे, सारी चीज़ें लास्ट वाली जो है वो भी वर्ब होती हैं। तो एक तो वो जो काम हो रहा है, और एक वो जो लास्ट में आ रहा है सपोर्ट के तौर पर, हेल्प के तौर पर। तो इस तरह से वर्ब को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। चलिए उनको समझते हैं।
वैसे तो वर्ब्स का अलग अलग क्राइटेरिया पर क्लासिफिकेशन हो सकता है, मगर अभी सेंटेंसेस को आसान बनाने के लिए हमने वर्ब्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी मैन वर्ब, सेकंड कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जो भी एक्शन है यानी जिससे भी कुछ काम होना जाहिर हो रहा है, जैसे बताया आना जाना वगैरह, जिसमें ना आता है लास्ट में आना जाना, बैठना चलना फिरना उठना वगैरह, वो सारे क्या हैं, एक्शन है। तो मैन वर्ब में सिर्फ क्या आएंगे, एक्शंस आएंगे। सारे एक्शंस किस में कंसिडर किए जाएंगे, मैन वर्ब में। मोस्टली ये बीच में होता है। हाँ, जो हेल्पिंग वर्ब है हिंदी सेंटेंसेस में, हेल्पिंग वर्ब आमतौर पर लास्ट में होती है, जैसा भी बताया आपको। तो हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल्स, इसके तो बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, मैन वर्ब्स के तो बेशुमार एग्जाम्पल है, लाखों एक्शन होंगे दुनिया भर में, पर हेल्पिंग वर्ब जो है लिमिटेड है। जैसे आपका इज, आर, एम, विल है ना, तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी कहें, वो जो है इसी में आएंगे सारे। जो मॉडल वगैरह जो होते हैं वो भी इसी में आ जाएंगे, जैसे शुड है या कैन है, मस्ट वगैरह जो भी हैं, ये सारे जो हैं किस में आएंगे, एक्शन के अलावा। एक्शन के अलावा जितने भी वर्ब्स हैं उन वर्ब्स को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रियाएं जो सहायता करती हैं, मेन वर्ब की सहायता करती हैं, तो उन्हें हम या तो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे इनको, ऊपर वालों को तो हम इस तरह से पहचान लेंगे कि भाई इसके अंदर एक्शन होगा, कि हम कहें कि ये लड़का सेब खा रहा है तो मतलब खाना वर्ब हो गया है ना, रमेश यहाँ बैठा है तो बैठना वर्ब हो गया, मतलब चील उड़ रही है तो उड़ना वर्ब हो गया है ना। जो काम जो एक्शन है वो उससे पहचान लेंगे, जो एक्शन है वो मैन वर्ब है। लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, इसको ऐसे पहचानेंगे कि इन हिंदी सेंटेंसेस में जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे तुम्हें रोज नहाना चाहिए, तो चाहिए क्या हुआ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ये लड़की चाय बना रही है, तो है क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, शेर जंगल में दहाड़ रहा था, तो था क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गई। समझ गए। तो जो लास्ट में है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उन हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, और ये मॉडल वर्ब्स को भी हमने इसी में शुमार कर लिया गया है। कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी सबको एक साथ ले लिया, क्योंकि हम सेंटेंस को प्रॉपर्ली समझ सके इसलिए। जैसे मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब वो सारी वर्ब्स हैं जो कि जिसमें एक्शन हो रहा है, ठीक है ना, जिसमें कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ का काम का करना पाया जा रहा है, वो तो हो गई मैन वर्ब, उसमें एक्शन होगा। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स वो हो गई जो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपका काम नहीं कर सकता, तो या मैं आपका काम नहीं कर सकता हूं, तो सकता हूं या सकता, ये क्या हो गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। वो चाहे कॉमन ऑक्सिलरी हो या मॉडल ऑक्सिलरी हो, बात की बात है। अभी मोटे तौर पर हम ये जान चुके हैं कि वर्ब्स जो हैं मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो वो जिससे किसी काम का होना पाया जा रहा है, और दूसरी वाली वो जो किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आती है, जो भी लास्ट में आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं, तो लिखना क्या हुई, यहां पर मैन वर्ब हुई, हूं क्या हो गया लास्ट में, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो चलिए अब मैन वर्ब को थोड़ा समझते हैं। मैन वर्ब भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो देखते हैं कि जो मैन वर्ब है एक्शन वाली, वो या तो ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी। तो इनके डिफरेंस को समझते हैं। चलिए देखिए, जैसा वो वाली वर्ब जिसमें सब्जेक्ट जो है काम करने के लिए, किसी भी एक्शन के लिए दूसरी चीज पर डिपेंडेंट होगा, वो तो होंगी ट्रांजिटिव, और जिसमें दूसरी पर डिपेंडेंट नहीं होगा वो होंगी इंट्रांजिटिव। जैसे हम कहें कि आई बॉट अ कार, मैंने खरीदी, क्या खरीदा कुछ नहीं पता, क्या खरीदा बताना पड़ेगा ना, क्या खरीदा है, अ कार। ठीक है, मैंने काम किया, चलिए ठीक है, कौन है सब्जेक्ट, कौन लाया खरीद के, मैं लाया हूं। ठीक है, मैं आई सब्जेक्ट हो गया, आई जो है सब्जेक्ट है। चलिए, बॉट खरीदी, मैंने खरीदी या मैंने खरीदी या खरीदा कुछ भी, क्या खरीदा बताना पड़ेगा। जो आपने खरीदने का काम करा है वो किस चीज पे किया है काम,
कार पे क्या, वो खरीदने का काम। तो यहाँ पर हम डिपेंडेंट हैं अ कार बताने के लिए। जो भी चीज़ खरीदी हो बताओ हमें। जब कहा जाएगा कि भाई ये वाली वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव, वो वाली वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होती हैं कि भाई जो भी काम करा है आपने वो किया किस चीज़ पर है, वो तो वाली वर्ब्स को क्या कहेंगे हम कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। जैसे हम कहें द कारपेंटर मेड अ चेयर। अगर यहाँ तक देखें किसने बनाया, कारपेंटर ने बनाया। क्या चीज़ बनाई है, मेड, द कारपेंटर मेड, कारपेंटर ने बनाई। बात अधूरी है, क्या बनाया आपको बताना पड़ेगा। जो भी आपने काम किया है बनाने का वो किस चीज़ पर किया है वो बताएं आप। जैसे बता दें यहाँ पर चेयर, तो यहाँ बनाने का काम जो हुआ मेड, ये क्या हुई हमारे ट्रांजिटिव वर्ब हुई। वो वाली वर्ब्स या जिसमें सब्जेक्ट को दूसरे पर बताना पड़ता है कि जो काम हुआ है वो किस पर हुआ है, वो जरूरी हो बताना, उन वाली वर्ब्स को बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब्स। और हाँ, जिसमें जरूरी ना हो उससे कहते हैं इंट्रांजिटिव। यानी जो मेन वर्ब हैं वो मेनली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हमने, 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड वन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है इन दोनों में कि इसमें जो काम होंगे उस काम का असर सब्जेक्ट के अलावा दूसरे पर पड़ेगा, उस पर होगा काम। और इंट्रांजिटिव वर्ब में जो भी काम हो रहा होगा वो खुद पर होगा, उसके सब्जेक्ट पर ही। ठीक है, तो फर्क यही है बस कि ट्रांजिटिव में काम जो होगा, जो वर्क जो भी काम किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट पर किया जाएगा, यानी सब्जेक्ट पर नहीं होगा, किसी दूसरे पर होगा, जबकि इसमें वो खुद इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा आई बॉट अ कार, मैंने खरीदी। आई बॉट, मैंने खरीदी। चलो ठीक है, क्या खरीदा आपने, कार खरीदी। तो खरीदने का काम किस पर हुआ है, इस कार पर हुआ है। कार खरीदी गई है, मैं नहीं खरीदा गया हूं। खरीदी क्या गई है, कार खरीदी गई है, या कुछ भी खरीदा जाता है। बहरहाल बात यह है कि जो काम है, जो वर्ब है ना, वो किसी दूसरे पर हुई है सब्जेक्ट के अलावा, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम यहाँ कहें नीचे कि द कारपेंटर मेड अ चेयर, कारपेंटर ने बनाई। क्या बनाई, तो काम तो हुआ है बनाने का, चलो ठीक है, वर्ब तो ये है, बेशक यहाँ पे वर्ब ये है, यहाँ पर वर्ब ये है, मगर बनाया क्या है, खुद को बनाया है कारपेंटर ने या किसी और चीज को बनाया है। जाहिर सी बात है खुद पे तो काम हुआ नहीं है उसका, उसने बनाया जो है चेयर को बनाया है। तो यहाँ इस पर डिपेंड है, वो काम इस पर हुआ है, चेयर पर। बनाने का काम चेयर पर हुआ है, खरीदने का काम कार पर हुआ है। तो इस तरह से वो वर्ब्स जिसमें काम सब्जेक्ट के अलावा की दूसरी चीज पर होता है, उन वर्ब्स को बोलेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। कि सेकेंड वन टाइप जो है इसका, इसमें जो है काम खुद पे होता है। जैसे हम कहें द सन शाइन्स, चमक मतलब सूरज जो है चमकता है या चमकाता है। यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बोर्ड माने खरीदना या खरीदा जाना। यहाँ पर क्या था, मेड, मेड माने बनाना या बनना। खुद बना था क्या, वो उसने बनाया था। जबकि यहाँ पर क्या है, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, खुद ही चमक रहा है ना। हाँ, ये सेंटेंस होता सूरज चमकाता है ना, सूरज चमकाता है, तो ये बताना पड़ता किसको चमका रहा है। समझ रहे हैं आप बात को। तो वहां पर शाइन ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती, मगर यहां पर वो खुद ही चमक रहा है। अगर वो चमका रहा होता, काम किसी दूसरे पर हो रहा था, क्या हो जाता वो ट्रांजिटिव। लेकिन अब यहां पर क्या है कि द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, खुद पर ही हो रहा है काम उसका, वो चमकने का। चमक कौन रहा है, खुद सूरज ही चमक रहा है जो सब्जेक्ट है। ऐसे ही द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई। तो एक तो यह है कि ट्रेन ने रोक लिया, समझ रहे हो ना, ट्रेन ने रोक लिया किसी दूसरी चीज को, वो अलग चीज है। तो ट्रेन ने रोक लिया, तो बताना पड़ा किसे रोक लिया। अब यहां पर ट्रेन खुद रुकी है, रुकने का असर खुद सब्जेक्ट यानी ट्रेन पर हुआ है। द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई। तो इस तरह से यहां पर द सन शाइन्स, शाइन चमका, चमकी क्या चीज, सूरज चमका होती है ना, वो सब्जेक्ट पर इशारा हो रहा है, काम सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। ऐसी द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन जो है रुक गई, यानी ट्रेन खुद ही रुकी है, कोई किस ट्रेन ने रोका नहीं की दूसरी चीज को, है ना, वो सब्जेक्ट पर ही जिसका असर हो। जिन वर्ब्स का असर सब्जेक्ट पर ही हो, या ये कहें कि जो काम सब्जेक्ट पर ही हो रहा हो, उन वर्ब्स को कहा जाता है दोज आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, तो चलिए कुछ टाइप और समझते हैं वर्ब्स के इसके बाद। तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स में डिफरेंस समझने के बाद में अब समझते हैं चलिए फ्रेजल वर्ब को। ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ
अ वर्ब एंड अ प्रोपोजिशन और एडवर्ब, यानी कि कोई वर्ब अगर किसी प्रीपोजिशन या किसी एडवर्ब के साथ आती है तो उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, ये कॉम्बिनेशन जो है फ्रेजल वर्ब है तो वर्ब ही, मगर उस वर्ब के साथ में या तो कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है या फिर कोई एडवर्ब जुड़ जाता है, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे आप? फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। जैसे कैरी ऑन जारी रखना, गिव अप छोड़ देना, स्टे अवे दूर रहना, एंड सी ऑफ यानी मतलब छोड़ कर आना एक तरह से। तो ये सारे क्या हैं? ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, कैरी ऑन, गिव अप, स्टे अवे एंड सी ऑफ एंड सो ऑन। तो यहां जो है आप क्या करेंगे? वैसे देखिए कैरी का मतलब होता है ले जाना, कैरी मीन्स क्या होता है? ले जाना। ऑन का मतलब होता है पर, मगर अलग अलग होगा तो ये इसका मीनिंग अलग मिलेगा। जैसे हम कहते हैं गुलाब अलग चीज है, जामुन अलग चीज है, मगर गुलाब जामुन क्या है? वो अलग चीज है। समझ रहे हैं? सिमिलरली सेम सीन है बिल्कुल, कि कैरी मीन्स ले जाना, ऑन माने पर, मगर कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू रखना। अच्छा गिव अप, गिव माने देना, अप माने ऊपर, मगर गिव अप का मीनिंग जो है वो क्या है? छोड़ देना। वो वाले वर्ब्स जिनमें अलग अलग देखा जाए, इंडिविजुअली देखा जाए वर्ड्स को, तो उनके मीनिंग अलग होते हैं, मगर कॉम्बिनेशन के साथ में उसका इफेक्ट अलग आता है, उसका मीनिंग अलग निकलता है, तो उन वर्ब्स को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ठीक, तो चलिए इस तरह से हमने ये मैन वर्ब्स में सीखा। मैन वर्ब्स में क्या क्या बताया हमने आपको? कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फर्क बताया, उसके बाद में आपको बताया हमने फ्रेजल वर्ब। तो बहरहाल जितने भी मैन वर्ब्स हैं वो सारे एक्शन वर्ब्स हैं, उसमें सबका काम कुछ ना कुछ काम होना पाया जाएगा। अब चलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स पर, ठीक है ना। थोड़ा उनको हेल्पिंग वर्ब्स आपको बता दी गई हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। जो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आती है चीज़, वो हेल्पिंग वर्ब है। जो भी आता हो लास्ट में, चाहिए आता हो, सकता है, सकती है वगैरह आता हो, या होगा, होगी, होगे आता हो, या होगा, होगी, होंगे आता हो, या हैं, हूँ, हो, था, थी, थे, गागी, ये कुछ भी जो लास्ट में आ रहा है हिंदी सेंटेंस के, वो कहलाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, बाकी एक्शन वर्ब हमने डिस्कस कर ली हैं। अब जो ऑक्सिलरी की एक अपनी डिटेल है, उस डिटेल को हम टाइम टू टाइम सेंटेंस जब बनाएंगे, टेंसेस जब सीखेंगे, उस टाइम हम टाइम टू टाइम उन ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझते रहेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर डीएम करके हमसे अपनी क्वेरी कंफर्म कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।